हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक वॉच करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहले प्रश्न की बात की जाए, पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, यानी कि पेट की जो अग्नि होती है उसको हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है दावाग्नि, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बड़वाग्नि, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है जठराग्नि और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है मंदाग्नि। तो जो पेट की अग्नि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है। कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए ऑप्शंस की बात करते हैं। तो जो दावाग्नि होती है वो हमारी वनों में लगी हुई आग होती है। बड़वाग्नि जो होती है वो हमारी होती है जल में, यानी कि समुद्र में जो अग्नि लग जाए उसे हम बड़वाग्नि बोलते हैं। और जो पेट की अग्नि होती है उसे हम बोलते हैं जठराग्नि। और चौथा ऑप्शन मंदाग्नि, जो कि हल्के हल्के जो आग जलती है उसे कहते हैं मंदाग्नि। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जठराग्नि। पेट की अग्नि को हम बोलते हैं जठर आग्नि, यानी कि जठर आग्नि हमारा सही उत्तर पहले प्रश्न का हो जाएगा। अब पहले प्रश्न के बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। यानी कि कारक से हमें दूसरा प्रश्न दिया गया है और हमें बताना है वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया करण कारक, दूसरा ऑप्शन संबंध कारक, तीसरा ऑप्शन संप्रदान कारक और चौथा ऑप्शन अधिकरण कारक। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो वह कार मेरी है, अर्थात जहाँ पर भी आपको मेरा, मेरी, वह पुस्तक मेरी है, वह कार मेरी है, वह घर मेरा है, वह भाई मेरा है, तो जहाँ पर आपको मेरा, मेरी आदि चीज़ें देखने को मिलती हैं तो वहाँ पर कारक होता है संबंध कारक। वो हमारा उस वस्तु से या व्यक्ति से संबंध बताता है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध कारक। वह कार मेरी है, यहाँ पर संबंध कारक सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कार से हमारा संबंध दर्शा रहा है कि वो मेरी कार है, यहाँ पर अपनापन दर्शा रहा है। दूसरे प्रश्न के बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कारक है। तो तीसरा प्रश्न भी कारक से है और हमसे पूछा गया है कि तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन है संप्रदान कारक, दूसरा ऑप्शन करण कारक, तीसरा ऑप्शन अधिकरण कारक और चौथा ऑप्शन है कर्ता कारक। तो बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो संप्रदान कारक जो हमारा होता है वो किसी को दान या के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक से, यानी कि यहाँ पर कोई करने वाली वस्तु आ जाती है। फिर है हमारा अधिकरण कारक, यही हमारा दर्शाता है में या पर विभक्ति को, और यहाँ पर हमारी पर विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और चौथा है हमारा कर्ता कारक, जिसमें कर्ता हमारा दिया गया होता है, वो हमारा कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक हमारा हो जाएगा तोता डाली पर बैठा है। तीसरे प्रश्न के बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अर्थात चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन में वो शब्द दिया गया है जो एक वचन में भी प्रयोग होता है और बहुवचन, दोनों में एक जैसा ही उसको लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सोना, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है आंसू, तीसरा ऑप्शन है योद्धा और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है शंभा। तो बात करते हैं हम इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, योद्धा। योद्धा शब्द हमारा एक वचन और बहुवचन दोनों में योद्धा ही
लिखा जाता है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। ये हमसे उपसर्ग और प्रत्यय से पूछा गया प्रश्न है, और उपसर्ग और प्रत्यय को करने के लिए आपको संधि बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपको संधि बहुत अच्छे से आनी चाहिए। संधि की क्लासेस चैनल पर पड़ी हुई हैं थ्योरी क्लासेस में, अगर आपने नहीं देखी है तो उन क्लासेस को देख लीजिए, फिर आपका संधि का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो बात करते हैं उल्लंघन शब्द में उपसर्ग की। तो ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। और ये हमारा व्यंजन संधि के एक नियम होता है कि वर्ग के पहले अक्षर का अपने व्यंजन संधि का एक हमारा नियम होता है जिसमें ता का परिवर्तन ला में हो जाता है, यानी कि आधा ता हमारा आधे ला में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ये जो नियम है हमारा वो होता है वर्ग के पहले अक्षर का अपने पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाना। तो इसका हमारा जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है उत प्लस लंघन। यहाँ पर जो हमारा ता होता है वो ला में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही संधि विच्छेद उत प्लस लंघन होगा। और आप सभी को पता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले लगते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उल्लंघन में उपसर्ग हो जाएगा हमारा उत। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा बीच में मैं रुक गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है कवितावली निम्न में से किसकी रचना है। तो ये रचना से यानी कि साहित्य से क्वेश्चन है। कवितावली किसने लिखी है, किसकी रचना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सूरदास, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बिहारी जी, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है रसखान। तो हमें बताना है कि कवितावली किसकी रचना है। तो बात करते हैं छठे प्रश्न के सही उत्तर की। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जी ने कवितावली की रचना की है। छठे प्रश्न के बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है रंगभूमि किसकी रचना है। तो ये भी साहित्य से प्रश्न पूछा है। रंगभूमि हमें बताना है कि किसकी रचना है। पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन प्रेमचंद जी, तीसरा ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें हम जयशंकर प्रसाद, तो इन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी को, यानी कि छायावाद के पिता इन्हें कहा जाता है। छायावाद के जनक हमारे हैं जयशंकर प्रसाद जी, ये हमारे छायावाद के जनक कहलाते हैं। तो रंगभूमि जो हमारी लिखी है वो लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गबन, गोदान और रंगभूमि और भी बहुत सारी रचनाएं प्रेमचंद जी ने की हैं। सातवें प्रश्न के बाद बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न हमसे पूछा गया है मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वालसा बोधित हुआ। ये अलंकार हमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार दिया गया है। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वालसा बोधित हुआ। तो आपको इसकी ट्रिक बताते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। यहाँ पर आपको उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। और इसकी सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है, सा सम सरिस। ये आपको इसके उदाहरणों में देखने को अवश्य ही मिलेंगे। ये 3 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको यहाँ पर सम देखने को मिलेगा और सा भी देखने को मिलेगा। ये 2 इसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की ट्रिक ये मैंने आपको बता दी कि
सा, सम, सरिस ये वर्ड आपको उसके उदाहरण में देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं नवे प्रश्न की। नवा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति हुई है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है शांत, दूसरा ऑप्शन भयानक, तीसरा ऑप्शन सौंदर्य, चौथा ऑप्शन वीर। तो यहाँ पर नवे प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो उत्साह किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो उत्साह आपको हमेशा याद रखना है कि वीर के अंदर आपको उत्साह देखने को मिलेगा। जो वीर होगा वही उत्साहित होगा। नवे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीर। वीर रस की निष्पत्ति हुई है उत्साह स्थायी भाव से। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है अथ का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पूर्व, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है समास, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है इति और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है खत्म। तो अथ के हम विलोम शब्द की बात करें तो अथ का विलोम शब्द होता है इति। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अथ का विलोम शब्द होता है इति। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 10 प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। पढ़ते रहिए, जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।